श्रीगणेशाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दं कलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं कालो महासायकचारुदासं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शुक्लां ब्रह्मचारसारपर्णां मात्रां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं विद्यां व्याढ्यां पारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां सारिणां जनकसुता जगज्ञानिकी अक्षयप्रियकरुणानिधानिकी ताके युगपद कमल मनाव व्यासकथा निर्मल मलिका। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुचरण कमलभ्यां नमः। गृहस्थ में कैसे रहें? गृहस्थ में रहने की प्रक्रिया, गृहस्थ में कैसे रहें? आज वर्तमान में हिंदू संस्कृति की जो आश्रम व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो गई। चारों आश्रमों का मूल जो गृहस्थ आश्रम है उसको काफ़ी समस्याओं ने जकड़ रखा है, और वह गृहस्थ आश्रम निराशा, अशांति एवं तनावयुक्त जीवन जी रहा है। अपने तनावयुक्त जीवन से मुक्ति पाने के लिए, सुचारू रूप से अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए उसे शास्त्र, संत, सत्संग में जाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, संतों के पास जाकर के सत्संग करना चाहिए, जिससे वह अपने गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चला सके। और भगवान शंकर के परिवार से गृहस्थ को ये शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर का परिवार कैसा है? रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सदभूषण स्कंदे समुसुता खरानन युत स्तुंडीचलंबोदरा सिंह केलिमं मूषकं च दशतेषां निज वाहना मिथ्यम समुग्रहे विभिन्न मतिषु तैक्यम सदा वर्तते। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए रहते। पार्वती जी सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए रहते। भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिक 6 मुख वाले हैं, और गणेश जी लंबी सूंड बड़े उदर वाले। इनके आपस में भगवान शंकर का वाहन बैल, भवानी का वाहन सिंह, स्वामी कार्तिक का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन मूषक। ये परस्पर में विरोधाभास, एक दूसरे के विरोधी हैं। सिंह और बैल का बैर होता है, मयूर और मूषक का बैर होता है, लेकिन परस्पर में विरोधी भाव होने के साथ साथ भी शंकर भगवान के परिवार में कभी एक दूसरे पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, और हमेशा सब पूरे परिवार में एकता रहती है। इसी प्रकार हमको अपने अभिमान और सुख भोग का परित्याग करके अपने सदस्यों के साथ जो हमारी गृहस्थी में रहते हैं उनके हित का, उनके सभी कार्यों का ध्यान रखते हुए हमेशा हमारे परिवार में एक एकाग्रता रहनी चाहिए। गृहस्थ में शोधनम, गृहस्थी में सभी अच्छे मित्र हों, मधुभाषी पत्नी हो, अच्छा परिवार हो, संतों का संग होता है एवं भगवान शंकर का पूजन होता है। प्रतिदिन
डेली सत्संग चलता हो। जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि त्रेता में भगवान श्री राम राज में सबके गृह गृह होए पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, नरो नारी राम गुण गावें, बैठ परस्पर यही सिखावें, भजहो प्रणत प्रतिपालक रामें, शोभाशील रूप गुण नाम। सबके गृह गृह होए पुराना। आज गृहस्थ आश्रम में सत्संग का अभाव होने के कारण ये सारी तनावपूर्ण स्थिति। अगर सत्संग के लिए स्वाध्याय हो, यदि सत्संग नहीं मिल रहा है तो स्वाध्याय शास्त्रों का हो, पौराणिक स्वाध्याय हो। रामराज में क्या था, सबके घर घर होए पुराना, हर गृहस्थ के घर में पौराणिक कथाएं होती और पौराणिक कथाओं के माध्यम से हर गृहस्थ को ये पता लगता था कि हमको अपनी गृहस्थी किस तरह चलानी चाहिए। तो सबके घर घर होए पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, नरो नारी राम गुण गावें। स्त्री पुरुष सभी भगवान का गुणानुवाद करते थे और भगवान का गुणानुवाद करने के बाद में जब आपस में बैठते थे तो बैठ परस्पर यही सिखावें। बैठ करके परस्पर में आपस में वार्तालाप करते थे कि भैया मानव जीवन मिला है, गृहस्थ जीवन मिला है। देखिए, एक तो गृहस्थ जीवन ये एक पाठशाला है और गृहस्थ जीवन मिलने के बाद कितना सुंदर जीवन मिला है कि ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रमों का जन्मदाता है। सभी आश्रम इससे पालित हैं, सभी का संरक्षक है, सभी का पालक है, सभी को भोजन देता है, सभी को आश्रय मिलता है गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। तो उसमें लिखा उन्होंने कि परस्पर में बैठ कर के वो ये गृहस्थ का धर्म क्या है, इसको आप उसमें वार्तालाप करते थे। गृहस्थ का खास धर्म है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, सभी को भोजन देना, अतिथि सेवा करना, ये गृहस्थ का खास धर्म है। और गृहस्थ में हमारे यहाँ दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। श्री गणेश जब आश्रम का होता है तो एक तो होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक होते हैं उपक्रमान ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हम उनको कहते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहते हैं। उपक्रमान ब्रह्मचारी हम उनको कहते हैं जो गृहस्थ में रहते हुए अपने संयम से रहते हैं। और गृहस्थ में ब्रह्मचर्य 25 साल पूर्ण होने के बाद जब वो उनका दीक्षांत संस्कार होता है और वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो दीक्षांत उनको उपदेश दिया जाता है गृहस्थी चलाने के लिए कि आपको कैसे गृहस्थी चलानी है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये उनको शिक्षा दी जाती है। और शिक्षा दे करके वो कहते हैं माँ बाप ये साक्षात देवता है, अतिथि देवता है, आचार्य देवता है। ये शिक्षा लेकर के आप अपनी गृहस्थी में जाइए और अपने गृहस्थी आश्रम को चलाइए। तो गृहस्थ के पास 5 ऋण होते हैं। 5 ऋणों को चुकाने के लिए ये गृहस्थ के 5 ऋण हैं। एक तो देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है, एक पितृ ऋण है, एक मानव ऋण है और एक भूत ऋण है। गृहस्थ को इन 5 ऋणों को चुकाना अनिवार्य बहुत जरूरी है। कौन सा? देव ऋण। देव ऋण चुकाने के लिए हमें हवन वगैरह करना चाहिए। जैसे हवन यज्ञ होते हैं, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, आचार्य लोग कराते हैं। देवताओं के लिए हम आहुति दें, दिन प्रति हवन करें। न कर सकें तो अमावस्या, पूर्णमासी, द्वादशी, चतुर्दशी जब कभी समय मिले तो हवन करवाएं। तो देवताओं को जो आहुति हम देंगे तो देव ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ से सुप्रसन्न होकर देव देते हो गए, उनको उन्हें अर्पित किए बिन खात पापी लोग। गीता में लिखा है अन्नाद भवंत भूतानि पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के द्वारा ही गृहस्थ भक्तों को मन इच्छित सामग्री प्रदान करते हैं देवता। तो पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि यही यज्ञ होता हो कि हम तमाम धन लगा के और दिखावा कर दें कि यज्ञ हो रहा है। ऐसा नहीं। हम एक कुत्ते को रोटी डाल दें वो यज्ञ होगा, गऊ को एक रोटी खिला दें वो यज्ञ हो गया, प्यासे को पानी पिला दें वो यज्ञ हो गया, भूखे को भोजन करा दें वो यज्ञ हो गया। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। तो देव ऋण से मुक्त होने के लिए हमको हवन कराना चाहिए। एक होता है ऋषि ऋण। ये सब ऋण गृहस्थ पर ही होते हैं। एक ऋषि ऋण होता है। ऋषि ऋण का मतलब है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जितने पुराण लिखे और जितने शास्त्र लिखे, जितनी उपनिषदें लिखी, जैसे हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 61 उपनिषदें हैं, संहिताएँ, रामायण है और भी जितने ग्रंथ हैं, हनुमान चालीसा से लेकर शाम वेद तक, किसी भी
धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, पाठ करना। रामायण जी का पाठ करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, कुछ भी करिए। ऋषियों ने हमको मार्ग बताने के लिए कितना बड़ा परिश्रम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 साल 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस लिख करके पूर्ण की, और उन्होंने इतना टाइम इसीलिए लगाया कि इसको देख करके गृहस्थ लोग मार्गदर्शन करें कि हमको अपनी गृहस्थी कैसे चलानी। ब्रह्मचारी अपना मार्गदर्शन करे, वानप्रस्थ अपना मार्गदर्शन करे, सन्यासी अपना मार्गदर्शन करे। इसी तरह हमारे ऋषियों ने बहुत पुराण और संहिताएँ लिखी, तो उनको देख करके उनका पाठ करना, पाठ करके उसके ऊपर चलना, ये मानव का धर्म है। तो गृहस्थ को दूसरा क्या है कि पाठ करना चाहिए, तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। ये शास्त्र कहते हैं ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए पाठ करना चाहिए, पाठ को। और ऋषियों ने जो मंत्र दिया, जो दीक्षा संस्कार कराया, उसका जप करना चाहिए, तो वो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाए। तीसरा ऋण होता है पितृण। पितृण का मतलब होता है कि हमारे पितृसुर जो है, हमारे माँ बाप हैं, दादा परदादे हैं, और उन्होंने हमारे लिए जो सब कुछ किया, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हमें उनके लिए श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक कनागत आते हैं कुआर में, उनका सही नाम तो कर्णागत है, लेकिन अब उसको अपभ्रंश होकर कनागत कहते हैं। तो उसमें उनका श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, इसे इस तरह डेली करना चाहिए, तो पितृण से मुक्त हो जाए। एक ऋण होता है मानव ऋण। मानव ऋण का मतलब है जैसे कोई मानव कुआं बावड़ी बनवा देता है, मार्ग बनवा देता है, वृक्ष लगा देता है, उन वृक्षों के नीचे बैठ करके जो छाया लेते हैं लोग, हम लोग, तो उनका हमारे ऊपर ऋण होता है। जैसे उनके बनाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, उनको ऋण हो गया हमारे पास। बहुत लोग इतने भले आदमी होते हैं, कांटा पत्थर हटा देते हैं, मार्ग साफ कर देते हैं। या कुछ वृक्ष लगाए हैं, उन वृक्षों के नीचे हम बैठ करके छाया लेते हैं, तो उनका ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। उनके किए किसी भी कार्य से हमको सुविधा मिलती है, हमको आराम मिलता है, वो है उनका ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। तो मानव ऋण से ऋण होने के लिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए, या मानव मात्र को क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाओ, कुआं बावड़ी बनवाओ, या और जितनी सुविधाजनक चीज़ें हैं उनको करिए, तो उससे हम जो है पितृण से मुक्त हो जाए। एक भूत ऋण होता है। भूत ऋण का मतलब ये है कि जैसे पशुओं का ऋण, जैसे गौआ दूध देती है, भैंस दूध देती है, चिड़िया दूध देती है। अगर गाय भैंस दूध नहीं दें तो हमारे लिए चाय उपलब्ध नहीं हो पाएगा, दूध उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं और सुविधाएं हमसे उन पशुओं से होती हैं, गौओं से, भैंसों से। तो हमारा धर्म है कि हम गौ की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें। कोई भूखा प्यासा घूम रहा है, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को न्याय डाल दो, और गऊ वगैरह इनकी सेवा करना, ये तो हमारे सनातन धर्म में सभी लोग संत चिल्ला रहे हैं कि गऊओं की सेवा करो, गऊओं की सेवा करो, इतनी मारी मारी घूम रही हैं। इसके रोम रोम में एक एक देवता का निवास है। प्रश्य ब्रह्मा के लिए विष्णु कंठे दो समास, मध्य देवगणा सर्वे रोम कूपे रोम कूपे में से। गऊ के एक एक रोम में देवताओं का निवास है। प्रश्य ब्रह्मा गले विष्णु, पीठ में ब्रह्मा जी का निवास है, गले में विष्णु भगवान का निवास है। प्रश्य ब्रह्मा गले विष्णु कंठे, कंठ में रुद्र भगवान का निवास है, रुद्र कंठ समास। और मध्य में देवगणा सर्वे, गऊ के मध्य भाग में शरीर के में पूरे देवताओं का वास है। रोम कूपे महर्ष है, रोम रोम में सब महर्षियों का निवास है। ऐसा कोई अंग खाली नहीं गऊ का कि जहाँ देवता का निवास हो। एक बार एक लक्ष्मी जी आई गऊ के पास, और लक्ष्मी जी ने आके गऊ से कहा कि गऊ अपने शरीर में मुझे कोई वास दे। गऊ माता ने कहा मेरे पास तो कोई रिक्त जगह है ही नहीं, सब में देवता, ऐसी कोई जगह नहीं है। खुद से सीमों से लगा के, पूंछ से लगा के पूरे शरीर में जहाँ तुमको मैं वास दे दूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि वास तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी देव श्रेणी में हूँ और देवताओं का निवास है तुम्हारे शरीर में। तो गऊ ने सोचा कि मेरी एक जगह खाली है, मेरे गोबर में किसी का निवास नहीं है। तो उन्होंने गऊ ने कहा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी जी आपको मैं अपने गोबर में निवास दे सकती हूँ। मूत्र गंगा दया सर्वे, मेरे मूत्र में गंगाओं का निवास है। जितनी गंगाएं गऊ के मूत्र में। गंगा को स्नान नहीं कर पाए, गंगा नहीं जा पाए, तो गऊ मूत्र का छिलका दे ले, उससे नहा ले, आचमन कर ले, तो वो गंगा का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। मूत्र गंगा देव सर्वे। तो गंगा जी वो पूछती हैं गऊ कि लक्ष्मी जी जब मैं गोबर में तुमको निवास दूंगी तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा, तुम क्या कर सकती हो? तो लक्ष्मी जी कह रही थी कि ये घर गोबर से लिपे सुख संपत्ति है। जो गऊ के गोबर से घर लीपे जाएंगे या घर के बाहर चौका दिया जाएगा, वहाँ सुख संपत्ति का निवास है। जीवन भर
मानव को, गृहस्थ को सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। एक और भी उसमें विशेष रहस्य है। गऊ के गोबर से जहाँ लिपा मिलता है गेट पर, तो हर पूर्णमासी को उस घर में, हर घर में लक्ष्मी जी आती है और वो देखती हैं कि गऊ के गोबर से ये लिपा हुआ है, तो अंदर प्रवेश कर जाती है। अमावस्या को दर्द आता है, हर घर में आता है, हर घर में आता है। और अगर गऊ के गोबर से वो घर लिपा, द्वार पर चौका लगा दिखा, कहीं आप बिहार में गए होंगे तो घर घर में ऐसा होता है, चित्रकूट में जाओ प्रकम्मान मिलता होगा लिपा हुआ, तो वो दर्द क्या है कि वो डरता है गऊ गोबर से, तो वापस हो गया। और गऊ गोबर से नहीं लिपा है तो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो गऊ के हर अंग में देवताओं को, गऊ की महिमा जितनी की जाए वो घंटों के विषय हैं, तो बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए गऊ की सेवा करो, या और भी कोई पशु है जो तुमको सुविधा दे रहा है, उसकी सेवा पूजा करो। तो गऊ आदि की सेवा करने से हमारे ऊपर जो भूत ऋण हैं उससे हम पूर्ण हो जाएंगे। भूत ऋण जैसे एक मान लीजिए एक गधई है, कुछ गलियां ऐसी होती हैं शहरों में जहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकते, ट्रक नहीं पहुंच सकते, और मकान बना ही रहा है, तो वहाँ गधों पर ईंट ढो के ले जाते हैं, सीमेंट ले जाते हैं, रेता ले जाते हैं, जो भी ले जाते हैं। चलो गधा भी पशु है, लेकिन भगवान उसके अंदर भी है। आपने कोई सुना होगा भक्त नामदेव ने तो गंगा जी लेकर के आ रहे थे गोमुख से, और कई रास्ते में 3-4 लेकर के जा रहे थे। रेगिस्तान जगह कहीं मिली तो वहाँ एक गधा प्यासा हुआ तड़फड़ा रहा था, उल्टा सीधा पड़ा था, और वो संत कहने लगे भाई ये तो बहुत मर जाएगा इस तरह। भक्त नामदेव ने कहा कि प्यासा है, इसको गंगा जी पिला दो, बच जाएगा। तो बोले हम तो रामेश्वर में चढ़ाने लाए। बोले रामेश्वर यही है हमारे लिए। तो भक्तों ने मना कर दिया, लेकिन नामदेव जी ने वो अपना जो 1 किलो का लोटा था तांबे का, वो तोड़ के गधे के मुँह में डाल दिया। तो गधा खड़ा हो गया और वो वापस लौट आए। तो अब नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास जल है नहीं, आप लोग चढ़ाया। जब वो सब लोग गए और रामेश्वर पर जल छोड़ा तो भगवान रामेश्वर से आवाज़ आई कि सच्चा जल तो मैंने भक्त नामदेव का ग्रहण किया है। क्यों? कि उस गधे में भी तो मैं ही था। गीता भगवान एक जगह कहते हैं कि अर्जुन, विद्या में संपन्न ब्राह्मण के हस्तनी सुनश्य स्वापा की पंडिता संभूषण। विद्या में से युक्त ब्राह्मण में, गौ में, चांडाल में, सुपच में, सर्वत्र में ही व्याप्त हूँ। श्री राम में सब जानी, ईश्वर से भूताराम हृदय से तिष्ठति। और जहाँ देखो तहाँ श्याम वही है, जिधर देखता हूँ उधर भगवान सब में है, चींटी से लेकर ईश्वर तक, ब्रह्मा तक। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि वो चाहे गधा हो चाहे शुकर हो, गौ तो है ही, वो तो सर्वोत्तम है ही हमारे हिंदू धर्म में मान्य। तो उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने से हम जो हमारे ऊपर भूत ऋण है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये 5 ऋण गृहस्थ के ऊपर है, और किसके ऊपर? अगर कोई महात्मा हो गया, साधु हो गया, तो उसके ऊपर नहीं रहते, वो भगवान का अन्न शरणागति ग्रहण कर लेता है। तो गृहस्थ को ये 5 एक डेली करना चाहिए, और 5 ऋणों से मुक्त हो जाएगा, तो भगवान उसका जीवन में भगवान की कृपा, राम कृपा से कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमें शास्त्रों का अवलोकन, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का साथ, जिस घर में डेली सत्संग होता है, भगवान शंकर का पूजन होता है, भगवान राम का पूजन होता है, वो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग है, उसको हम स्वर्ग मानते हैं। इसलिए हमेशा गृहस्थ आश्रम में रह करके हमको शास्त्रों को देखते रहना चाहिए, संतों के सत्संग में जाना चाहिए। उससे हमें ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि हम तनावयुक्त जीवन से शांतिपूर्वक अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे चला सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जय।